सरकार ने फैसला लिया है उससे व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। आप मुझे एक चीज बताओ, मंडी में जो गेहूं लेकर के आया है उस गेहूं में कोई घोटाला हो सकता है? गेहूं के लिए एक सीधा सिस्टम है केंद्र की सरकार का, वो अलग अलग प्रदेश की सरकारों को पैसा देते हैं कि आप केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद करके दें। जितनी ज्यादा गेहूं आप हरियाणा में किसान के लेकर के व्यापारी खरीद के देगा, सरकार को उतना ही कमीशन ज्यादा मिलेगा। हजारों करोड़ रुपया सरकार को कमीशन के रूप में मिलता है। अगर किसान को परेशान करोगे तो फिर किसान जो है राजस्थान के बॉर्डर के लगता हो, वो अपनी गेहूँ यहाँ क्यों बेच रहे हैं? वो राजस्थान में ले जाएंगे, अपनी गेहूँ पंजाब में ले जाएंगे। उससे नुकसान होगा जो प्रदेश की सरकार को, किसान की परेशानी थोड़ी होगी, व्यापारी को भी दिक्कत आएगी, उसको भी जो कमीशन मिलेगा वो कम हो जाएगा। हमने इसलिए ये कहा है कि बायोमेट्रिक खत्म हो जाए, राजस्थान की तर्ज पे 100 रुपया मुआवजा भी दो और उसके साथ साथ मंडियों के गेट पास भी बंद करो। ये जो 3-4 चीजें हैं, ये जो जाकर के आप मास्टर्स के नाम के ऊपर भी लूट जो है, ये भी बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहता हमने घोटाले रोकने के लिए सारे फैसले लिए। घोटाले तो जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे या तो अधिकारियों ने किए या फिर इनके मंत्रियों ने किए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर, किसान को परेशान कर। हमारी डिमांड है कि जितने घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे वो आपका रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे वो आपका धान का घोटाला था, चाहे सरसों का घोटाला था, चाहे आपके पेपर लीक का घोटाला है, चाहे वो बैंकों में जो पैसों का घोटाला किया गया है उनका है, उन सब की जांच कराओ और उसके जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ो और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करो ताकि किसान जो है इस देश को और ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सके। एक तरफ तो एक समय ऐसा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे देशों में जाकर के झोड़ी करके अनाज के लिए बेचते। आज इस देश के किसान ने उसी सरकार को, उसी देश को आत्मनिर्भर बना दिया। आप उसको कोई शाबाशी देने की बजाय, आप उसको कोई बेनिफिट देने की बजाय उसको परेशान कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम 2 दिन देखेंगे, या तो 2 दिन में सरकार फैसला वापस ले लेगी, इस सब कदम उठाएंगे और फिर सीधे टकराव कर लेंगे। फिर देखेंगे सरकार हमें जो है कैसे रोक सकती है, ट्रैक्टर अंदर ले जाने से कैसे अंगूठे लगाते। सर, आपने यूनियनों को भी संगठित करने की बात कही है। मैंने कहा है, मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सारे किसान यूनियनों के नेता जो वो जैसे पीछे इकट्ठे हुए थे काले कानूनों के खिलाफ, वैसे इकट्ठे होकर के लड़ो ताकि किसान की ताकत बढ़े। अलग अलग लड़ोगे तो उसका नुकसान होगा। इन्होंने तो व्यापारियों को भी मारने में कसर नहीं छोड़ी, व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। जब मुझे व्यापारियों ने टेलीफोन करके बात बताई कि हमारे लाइसेंस रद्द हो रहे हैं, वो मैं मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के मिला। मैंने उसको कहा कि आप लाइसेंस कैसे रद्द कर दो? 229 मंडियां खत्म कर रहे थे, परचेज सेंटर खत्म कर रहे थे। अगर हम इस चीज को नहीं डालते तो बहुत सारे व्यापारियों के लाइसेंस रद्द हो गए थे। एक मंडी के अंदर जो एक व्यापारी जाता है वो 10 लोगों को जॉब देता है। 2 महीने मंडियां चलती है, 2 महीने में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? इन्होंने तो उनके पेट पे भी लात मार दी। कितने मजदूर काम करते हैं, कोई ढोने वाला है, कोई तोलने वाला है, कोई भरने वाला है, उनकी भी इन्होंने रोजगार छीन लिया था। ये तो हर किसी को परेशान करना चाहते हैं। ये परेशान करके किसान को, मजदूर को, व्यापारी को कहीं हमारे आपसी भाईचारे को तोड़ने की योजनाएं बनाते हैं कि आपस में लड़े। इन्होंने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम के ऊपर, जात पात के नाम के ऊपर बांट करके देख लिया। अब लोगों की समझ आ गई, अब लोग फिर इकट्ठा हो रहे हैं। और जब लोग इकट्ठे होंगे
तो उनको कैसे लोगों को विचलित किया जाए ये इस तरह के फरमान जारी किए। मौसम में बारिश हुई, नुकसान हुआ किसानों को, कृषि मंत्री उसका मुआवजा देने की बजाय कृषि मंत्री का बयान आता है, पूरे 2-2 क्विंटल उसमें ईल्ड बढ़ जाएगी। भले आदमी खेती करके देख रखी है, तेरे को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। कोई श्रुति जिसे तो कह दे तो मान लो क्योंकि कभी खेती गई होगी वो तो फार्मों में गई है, लेकिन उसको तो इस बात का ज्ञान है, वो हमारी पार्टी में हमारे साथ रहा है, उसको पता है सारी बातों का। अब उसकी भी हो सकता है ये मजबूरी हो कि सरकार ने कहा होगा कि ये और बयान दे दो, अपने कुर्सी के चक्कर में देगा होगा। आपने सीएम से बात करने की कही तो बात हुई सीएम से कोई? मैं सीएम से बात 2 दिन बात करूंगा, बात नहीं करूंगा, आर पार करूंगा। मैं बात करने को वाला नहीं हूं। या तो मान जाएगा, नहीं मानेगा तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। में 33